दोस्तों सैनी इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास में एक फनाटा फैन आया हुआ है जो कि स्टैंड फैन होता है। देखिए आपने इस मोटर को देखा ही होगा। देखिए अपने को इस मोटर को आज वाइंडिंग करना है। एक्चुअली में इसका वाइंडिंग जलकर पूरी तरह से राख हो चुका था। देखिए हमने इसके अंदर ऑलरेडी पेपर डाल दिए हैं और इसका वाइंडिंग करने से पहले आपका डाटा बता दूँ। देखिए इसके अंदर टोटल 24 स्लॉट है और इसका जो कोयल पिच होगा वो होगा 1 से 8 होगा, दूसरा राउंड होगा 1 से 10 और तीसरा पिच होगा अपना 1 से 12। इस तरह से अपने 4 सेट बनेंगे, 2 स्टार्टिंग के और 2 रनिंग के। देखिए हम इसको तो अपनी मोटर को साइड में रख देते हैं और अपन सीधे अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। देखिए अपने को इसकी वाइंडिंग करना है तो हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया है 32 नंबर वायर एल्यूमिनियम और उसके हमने टर्न लगाए हैं 250, यानी कि 250 टर्न इसके अंदर हमने लगाए हैं। अब देखिए अपने को जो पहली कोयल डालनी है यानी कि पहली माला डालनी है वो अपने को डालनी है 1 से 8 स्लॉट के अंदर। जैसे मान लीजिए अपना ये पहला स्लॉट है तो यहाँ से अपने को 8 स्लॉट काउंटिंग कर लेना है। देखिए यहाँ से डालनी है तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो अपने को जो माला बनेगी वो अपने को पहली माला 1 से 8 स्लॉट के अंदर डाल देते हैं। चलिए फ्रेंड्स अपन डायरेक्ट अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने इसकी माला ऑलरेडी बना ली है और हमने 4 सेट बनाए हैं 2 रनिंग के रिंग के। जो हमने वो 250। चलिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले इस माला को बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले अपनी रनिंग कोयल ली है और रनिंग कोयल के आप देख सकते हैं 2 सेट बनाए हैं हमने। और ये जो सिरा दिखाई दे रहा है देखिए ये अपनी पहली माला दूसरी माला से जुड़ी हुई है। देखिए ये जो वायर आ रहा है पहली माला से निकलकर ये अपनी दूसरी माला में जुड़ा हुआ है। अब देखिए अपने को क्या करना है, सीधा सा फंडा है। देखिए अपने को मोटर को कुछ इस तरफ से रखना है और इस तरह से रखने के बाद में अपने को पहली माला उठानी है और पहली माला उठाने के बाद में देखिए अपने को जो ये वायर छोड़ना है। देखिए चलिए फ्रेंड्स मैं स्टार्टिंग कोयल को एक साइड रखता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो जाए। देखिए फ्रेंड्स अपनी माला को कुछ इस तरह से पकड़ना है और अपनी रोटर के अंदर इस तरह से डाल देना है। और डालने के बाद में सबसे पहले आप किसी भी एक स्लॉट के अंदर डाल दीजिए और डालने के बाद में यहाँ पे आप पेपर लगा दीजिए। देखिए फ्रेंड्स अपने को यहाँ पे पेपर लगा देना है और पेपर लगाने के बाद में अपना पहला स्लॉट यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स किसी भी एक स्लॉट के अंदर डालकर अपना यहीं पर पेपर लगा देना है, क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंदर दूसरा राउंड नहीं देना है अपने को, क्योंकि इसका जो पिच है वो 1 से 8 1 से 10 और 1 से 12 ही है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बीच के अंदर अपने को 6 स्लॉट छोड़ देना है और 6 स्लॉट छोड़ने के बाद में अपने को इस माला को कुछ इस तरह से खींच लेना है और खींचने के बाद में अपना कुछ यू आकार का इसमें इस तरह से बना दीजिए और यहाँ यू आकार बनाने के बाद में यहाँ पे भी अपने को ये पेपर लगा देना है। चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे भी पेपर लगा देता हूँ। देखिए इस तरह से पेपर लगा देना है। तो आप देख सकते हैं हमने इसके बीच में कितने स्लॉट खाली छोड़े हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ से अपना पिच की बात किया जाए तो देखिए यहाँ से काउंटिंग करनी होगी अपने को जो अपनी पहली माला डली है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इस तरह से 1 से 8 अपना पिच हो गया। अब देखिए करना क्या है कि अपना दूसरा पिच था 1 से 10। तो अपने को क्या करना है कि ये जो स्लॉट दिखाई दे रहा है इस माला के जस्ट ऊपर और इस माला की जस्ट ऊपर, तो ये जो खाली स्लॉट दिखाई दे रहा है इस स्लॉट के अंदर अपनी इस माला को डाल देनी है। देखिए करना क्या है कि अपने को इस वाले सिरे को नहीं छेड़ना है और अपना जो मेरी तरफ जो सिरा दिखाई दे रहा है माला का, इस माला के सिरे को उठाकर अपने को इस तरह से घुमा देना है। और इस तरह से घुमाने के बाद में देखिए किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये जो सिरा दिखाई दे रहा है इसके जस्ट ऊपर वाले स्लॉट में डालना है और ये जो सिरा दिखाई दे रहा है इसके जस्ट ऊपर वाले स्लॉट के अंदर डालना है। चलिए फ्रेंड्स मैं दोनों स्लॉट के अंदर डालकर कंप्लीट करता हूं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने 1 से 10 स्लॉट भी कंप्लीट कर लिए हैं और अब इसके बाद में करना है अपने को 1 से 12। चलिए फ्रेंड्स अपने को 1 से 12 स्लॉट डालने से पहले यहाँ पर पेपर लगा देना है। देखिए कुछ इस तरह से पेपर लगा देना है। देखिए इस तरह से पेपर लगा देते हैं। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना।
चलिए फ्रेंड्स, अपना 2 स्लॉट का काम कंप्लीट हो चुका है, 1 से 8 और 1 से 10। अब अपना स्लॉट डालना है 1 से 12। देखिए वही करना है जैसे हमने उस माला को घुमाया था। देखिए यहाँ से पकड़ना है और इस तरह से घुमा देना है और अगले स्लॉट के अंदर डाल देना है, यानी कि इसके जस्ट जो ऊपर स्लॉट आता है उसी स्लॉट के अंदर इस माला को डाल देना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं इस माला को भी डालकर कंप्लीट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने 1 से 12 स्लॉट भी कंप्लीट कर लिया है और अब इसके ऊपर भी अपन पेपर लगा देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं जल्दी से इसके ऊपर भी पेपर लगा देता हूं और रनिंग की दूसरी कोयल डालकर कंप्लीट करता हूं। देखिए, अपने को पेपर इस तरह से काट देना है आगे से, ताकि अपना पेपर स्लॉट के अंदर जाने में आसानी से चला जाए। देखिए फ्रेंड्स, अब अपना इस रनिंग की पहली कोल का काम पूरी तरह से हो चुका है। अब देखिए करना क्या है कि अपनी दूसरी माला उठानी है और ये जो माला दिखाई दे रही है, देखिए रनिंग की पहली माला के साथ में इसी का कनेक्शन हो रखा है। देखिए, यानी कि अपनी पहली माला दूसरी माला से जुड़ी हुई है। अब देखिए करना क्या है कि अपनी मोटर को उठाना है। देखिए, मोटर को इस तरह से घुमा देना है। अब देखिए ये जो वायर दिखाई दे रहा है, जो हमने पहला वाला जो वायर छोड़ा था, देखिए मैं जूम कम करता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो जाए। देखिए, हमने जो पहला वायर छोड़ा था वो इस तरफ है और इसी माला का जुड़ा हुआ दूसरा वायर ये यहाँ से निकला हुआ है और यहाँ से निकलकर इस माला से जुड़ा हुआ है। अब देखिए करना क्या है कि ये जो वायर दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ से ये वायर निकल रहा है, वो इस माला से जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ कौन से सिरे पे है? देखिए इस वाले सिरे से जुड़ा हुआ है। तो अब अपने को करना क्या है कि माला को कुछ इस तरह से घुमा देना है और ये जो वायर दिखाई दे रहा है वो उस साइड होना चाहिए और ये जो वायर है यहाँ से निकला हुआ है पहली माला से, वो थोड़ा तिरछा होना चाहिए। यानी कि देखिए मैं आपको डालकर दिखाता हूँ, आपको तिरछा देखने को मिलेगा। देखिए माला को इस तरफ डाल देना है। देखिए, तो आप देख सकते हैं मैंने माला को इस तरह से डाल दिया है। अब देखिए ये जो वायर दिखाई दे रहा है ये तिरछा है, यानी कि यहाँ से निकल रहा है, ये अपनी पहली माला से आउट के अंदर यहाँ से निकल रहा है और दूसरी माला के यहाँ से जुड़ा हुआ है, यानी कि देखिए तिरछा हो गया। यानी कि ये जो वायर दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरह से देखिए तिरछा हो रखा है ये वायर। देखिए फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ये वायर थोड़ा तिरछा जुड़ा हुआ है, यानी कि ये अपना इनर हो गया और इसी माला का ये आउटर हो गया। अब ये आउटर इसी माला के साथ में आउटर से जुड़ा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको भी डालकर कंप्लीट करते हैं। वही करना है अपने को 1 से 8 और अपने जो ये माला दिखाई दे रही है, देखिए अपन ने जो पहली वाइंडिंग की थी, यानी कि पहली माला डाली थी, उसके बीच में अपने को ये 2 स्लॉट खाली छोड़ देने हैं और इधर से भी 2 स्लॉट खाली छोड़ देने हैं। तो 2 स्लॉट खाली छोड़कर अपने को ये तीसरे स्लॉट के अंदर इस माला को डाल देना है। चलिए, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने रनिंग कोयल की दूसरी माला डालकर 1 से 8 स्लॉट के अंदर कंप्लीट कर लिया है और उसी तरह से हमने इसके बीच भी 6 स्लॉट खाली छोड़े हैं। देखिए यहाँ से काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6, और अपन ये इस माला से इस माला की बीच की दूरी करेंगे तो यहाँ से काउंटिंग कीजिए माला से माला तक का, इस माला को भी गिनेंगे अपन तो 1 से 8 हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इस तरह से अपने को बीच के अंदर 6 स्लॉट खाली छोड़ देने हैं और इसको भी उसी तरह से डाल देना है जैसे हमने रनिंग कोयल की पहली पिच कंप्लीट की थी। देखिए क्या करना है कि इस माला को यहाँ से उठाकर इसके जस्ट ऊपर वाले सिरे के अंदर डाल देना है। देखिए इस तरह से घुमाकर इसके जस्ट ऊपर वाले स्लॉट के अंदर डाल देना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसके जस्ट ऊपर वाले स्लॉट के अंदर डाल देता हूँ और इस माला को भी कंप्लीट कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने 1 से 10 स्लॉट भी कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए तीसरी माला को डालने का सबसे सरल तरीका है। देखिए इस माला को यहाँ से पकड़ना है और इस माला को यहाँ से इस तरह से घुमा देना है और इस तरह से घुमाने के बाद में ये जो मेरे हाथ में जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इस हिस्से को इस साइड से निकाल लेना है। देखिए इस तरह से हाथ डाल के और इस तरह से निकाल लेना है और ये जो बीच का एक स्लॉट खाली छूट गया है अपना, उस स्लॉट के अंदर इसको डाल देना है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सिरा दिखाई दे रहा है यहाँ डाल देना है और ये यहाँ डाल देना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं जल्दी से इसको भी डालकर कंप्लीट करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने दोनों माला डालकर कंप्लीट कर दी है जो कि रनिंग की थी। देखिए 8, देखिए 2
अपनी मालाएं हैं जो कि रनिंग की है, एक इधर है और एक इधर है। इस तरह से अपने 6 स्लॉट इधर से कंप्लीट हो गए और 6 स्लॉट इधर से कंप्लीट हो गए, यानी कि 6 और 6 12 स्लॉट कंप्लीट हो गए। अब अपने 12 स्लॉट और बचे हैं जिनके अंदर अपनी स्टार्टिंग कोयल जानी है। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग कोयल डालने के लिए भी अपने को वही करना है। देखिए, जिन स्लॉटों के अंदर अपनी माला जा चुकी है उन स्लॉटों को छोड़ देना है, और एक स्लॉट जो ये दिखाई दे रहा है इस स्लॉट के अंदर डाल देना है, और दूसरी माला इस स्लॉट के अंदर डाल देनी है। चलिए फ्रेंड्स, मैं बाकी की सभी माला इस तरह से डाल देता हूँ। और फ्रेंड्स, इस माला को डालने से पहले अपना जो इनर वायर है उसी साइड रखना है जो हमने रनिंग कोयल के अंदर रखा था। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से डालना है इसको भी। और ये जो वायर दिखाई दे रहा है ये दूसरी माला से कनेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, ये वायर दूसरी माला से कनेक्ट है, तो अपने को इस तरह से ऐसा के ऐसा ही इस माला के इस तरह से निकाल कर, और जो अपना स्लॉट फर्स्ट वाला आता है जहाँ से माला भरी हुई है उसी स्लॉट के अंदर डाल देनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो माला भरी हुई है, देखिए ये जो खाली स्लॉट दिखाई दे रहा है इस भरी हुई स्लॉट के जस्ट पास में यहाँ डाल देना है, और इधर भी ये जो स्लॉट भरी हुई है जस्ट इसी के पास वाले स्लॉट के अंदर डाल देना है। चलिए फ्रेंड्स, उसी तरह से डाल देता हूँ और सेम उसी तरह से घुमाता हूँ, और इसके जो टर्न देने हैं इस तरह से घुमाने का घुमाऊ उसी तरह से देना है जैसा हमने रनिंग कोयल के अंदर दिया था। चलिए फ्रेंड्स, मैं दोनों माला को उसी तरह से डालकर कंप्लीट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने अपनी मोटर की सिलाई कर ली है और इसके रनिंग और स्टार्टिंग के वायर्स भी निकाल कर कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए, अब अपनी कोयल को चेक करते हैं। सबसे पहले अपनी जो रनिंग कोयल है उसको चेक करते हैं सीरीज में लगाकर। तो आप देख सकते हैं अपनी रनिंग कोयल एकदम ओके बता रहा है। और अब देखते हैं अपनी स्टार्टिंग कोयल को, तो आप देख सकते हैं अपनी स्टार्टिंग कोयल भी एकदम ओके बता रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब अपने को अपनी मोटर को इसके अंदर फिट कर लेते हैं, और फिट करने के बाद में अपनी मोटर चलाकर देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं जल्दी से इसको मोटर को फिट कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने अपनी मोटर को फिटिंग कर लिया है और इसका कैपेसिटर भी लगा दिया है। देखिए, कैपेसिटर लगाने के लिए हमने क्या किया है कि देखिए, मैं सबसे पहले वापस एक बार अलग अलग करता हूँ। देखिए, एक वायर लिया है हमने रनिंग का लिया है, और ये जो वायर दिखाई दे रहा है ये स्टार्टिंग का है। इन दोनों को कॉमन कर देना है। इन दोनों को कॉमन करने के बाद में यहाँ पे अपना एक वायर डायरेक्ट लाइट का लगा देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक वायर लगा दिया है लाइट का, और बाकी के अपने 2 वायर बचे हैं जो मोटर से निकल रहे हैं। इन वायर्स पे अपना कैपेसिटर लगाना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं इन पे एक एक वायर कैपेसिटर का जोड़ देता हूँ। और ये जो आपको रेड वायर दिखाई दे रहा है, देखिए ये इसी पे अपना एक दूसरा वायर डायरेक्ट लाइट का देना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं इन दोनों पे डायरेक्ट लाइट का दे देता हूँ। अब देखिए, अपना न्यूट्रल और ये फेज़, ये जो वायर दिखाई दे रहे हैं ये न्यूट्रल और फेज़ है। चलिए अब मैं इसको लाइट में कनेक्ट करता हूँ और अपनी मोटर को चलाकर देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं अपनी मोटर रनिंग पर आ गई है। चलिए मैं एक इस पर कपड़ा बांध देता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक कपड़ा बांध दिया है। अब अपनी मोटर घूमेगी तो अपने को पता चल जाएगा कि अपनी मोटर घूम रही है। तो आप देख सकते हैं अपनी मोटर रनिंग पे आ गई है। चलिए फ्रेंड्स, अपना ये काम हो गया है। अब अपनी मोटर को फिटिंग कर लेते हैं वापस फैन के अंदर। चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी मोटर को फिटिंग कर लेता हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।